हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होप यू आर डूइंग वेल। 8th क्लास के बच्चों का सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आज हम पहला चैप्टर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग साइक्युलरिज्म, और मैं आपको नोट्स भी दूंगा इनके कुछ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मैं कंटिन्यूसली कराता जाता हूँ। तो हम डिस्कस करने वाले अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ओके, थोड़ा बहुत शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन आप कोशिश कीजिए और अच्छे से डीपली इस चीज़ को समझिए कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लो ना। हम सब भाई भाई, जैसे पहले कहते थे ना, हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन अब चाइना तो छोड़ दो, चाइना तो कोरोना वायरस लेके आ गया, लेकिन अब हम फिर भी इंडिया में जितने भी हैं वो सब भाई भाई हैं। तो व्हाट इज इंडिया? इंडियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। इंडिया का स्टेट जो होगा वो सेक्युलर होगा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं आपकी क्लास में हिंदू भी बैठते हैं, मुस्लिम भी बैठते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, आपकी क्लास में शर्मा जी भी हैं, वर्मा जी भी हैं, पंडित जी भी हैं, पटेल जी भी हैं, सारे लोग बैठते होंगे आपकी क्लास में। ठीक है, तो यही तो सेकुलरिज्म होता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखी जाए तो होती क्या है। इसका मतलब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे interpret these. In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state is known as secularism. ठीक है, सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा मतलब समझ लो, रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, अब सऊदी अरब में देखा होगा आपने, दुबई का सुना होगा आपने, सऊदी अरब। सऊदी अरब कभी नहीं बोलता कि वो उसके धर्म के अलावा किसी और धर्म का प्रचार करे, क्योंकि वहां पर सेक्युलरिज्म है नहीं है, नॉन सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग। लेकिन हम अपनी इंडिया में सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या बोलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट विज सेक्युलर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज its objective to ensure the following: that one religious community does not dominate another। जैसे आपने कभी देखा है कि सरदार जी हिंदुओं से लड़ाई कर रहे हैं या हिंदू सरदार जी से लड़ाई कर रहे हैं? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर शासन नहीं कर सकती है। सेक्युलरिज्म हमको ये सिखाता है, ठीक है, कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, अब बाय इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। ये डेमोक्रेसी का फंक्शन है। यदि मान के चलो तुमसे कहा जाए कि नहीं भैया, तुम तो पंडित जी हो और पंडित जी से तुम्हें बनना है सरदार जी, तो सरदार जी क्यों बनोगे भाई? सरदार जी नहीं बनोगे आप भाई, बिकॉज यू फॉलो योर ऑन रिलीजन। आप अपने खुद के रिलीजन को फॉलो करते हो, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लास्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया था ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बैन करता है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, छुआछूत जिसको बोलते हैं, अप्रश्यता, जो हमारे आर्टिकल 14 टू 18 फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, ये सेक्युलरिज्म प्रियम्बल। ठीक है, सारी चीजें दी गई हो। तो ये डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेट करता, मतलब डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, अनटचेबिलिटी को रोकता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन बेस्ड ऑफ रिलीजन। तो सेक्युलरिज्म का सीधा सीधा मतलब है कि भैया हम एक रिलीजन को फॉलो करेंगे, दूसरे रिलीजन पर कोई डोमिनेट नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को बैन करता है और हर एक स्टेट में अपने अपने रिलीजन को
सभी को इक्वलिटी दी गई है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि आप हैदराबाद गए तो आप उधर मुस्लिम का जबरदस्ती फॉलो करवाएंगे लोगों से, नहीं हो सकता। आप जम्मू कश्मीर गए तो आप सरदार जी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप पंजाब गए तो सरदार जी बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जो जिस रिलीजन को फॉलो करता आ रहा है वो उस रिलीजन को चूज करता है, ये उसकी इंडिपेंडेंसी है उसके पास। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि वी आर वन, ठीक है, बिकॉज वी कैन फॉलो आवर ओन रिलीजन। ओके, तो रिलीजन के बेस्ड पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस कम्स अंडर सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस है जो आपको करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें जानना, क्योंकि कौन से लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत बड़ा। तो हमने क्या पढ़ा आज एग्जैक्टली, सेकुलरिज्म क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया सेकुलरिज्म का, अनटचेबिलिटी क्यों बैन है, स्टेट जो है सेकुलरिज्म रिलीजन को एकदम सेपरेट क्यों कर देता है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। और हम सब भाई भाई एक चीज़ें पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। ये क्वेश्चन आपका आता है, जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको डीपली ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। अभी से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप अच्छा कर पाएंगे और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल इन चीज़ों को फोकस करना है। अब जैसे सेकुलरिज्म की मैंने बात की, तो अपने आसपास अपने सोसाइटी में आप जहाँ रहते हो आसपास देखो कि कितने सारे लोग, कितनी सारी कम्युनिटीज़ के लोग आपके आसपास रह रहे हैं, लेकिन कभी भेदभाव होता है, कभी नहीं होता। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपके साथ कभी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भैया तुम मुस्लिम हो, तुम हमारी क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम नीचे बैठो, बाहर जाओ, पानी मत पियो, खाना मत खाओ, ऐसा कभी होता नहीं होता। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, राइट टू इक्वलिटी हमें प्रोवाइड की गई है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, आर्टिकल 14 to 18। ओके, सो दिस इज योर राइट। Okay, no one can violate your fundamental rights. If there is a violation of fundamental rights, you can directly approach to the Supreme Court of India. ये तो खैर बहुत हाई लेवल की बात हो गई है, लेकिन हमें बेसिक केवल इतना समझना है कि सेकुलरिज्म क्या होता है और सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्यों है, और सेकुलरिज्म जो है क्यों फॉलो करना चाहिए। और इंडिया का सेकुलरिज्म वन रिलीजियस कम्युनिटी पे फोकस करता है। वी can't dominate on other community. Like suppose if you are following the Hinduism, you need to follow the Hinduism culture. You can't discriminate on the basis of religion to other person. So that's why ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक रिलीजन पर फेथ रखें और उस रिलीजन को फॉलो करें। ये सेकुलरिज्म हमारा कंप्लीट होता है। और इन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जो आपको दिए गए, इनको आपको ज़रूर से ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करना है कि कौन से रिलीजन काय में है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दिस इज ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस यू नीड टू फॉलो दिस एंड आई होप। और हम क्लास को बहुत धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, आप इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस रखिएगा। होप कि आप अच्छा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। लाइक राइट नाउ ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू पेंडेमिक, यू आर inside your house, so you should learn the more things, you should explore yourself a lot. Okay, so this is very important for you guys. Okay, so do your best और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। भविष्य में कुछ अर्निंग करना चाहते हो ना, तो लर्निंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने फाइनली क्या पढ़ा कि सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म की परिभाषा पढ़ी, सेकुलरिज्म इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है स्टेट को सेपरेट रिलीजन प्रोवाइड कराना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंटेक्स्ट है। और हमने बताया कि सेकुलरिज्म सऊदी अरब का एग्जाम्पल लिया, रिलीजन जो है रिपब्लिक है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर जो दिए गए थे उसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत ज़रूरी है।
It is mandatory for you all students that you need to practice this particular question answers. So thank you. Thank you.